ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए शिरडी डायरी हम शुरू करते हैं। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापाडे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापाडे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापाडे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापाडे की दैनिक डायरी में उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। 30 दिसंबर 1911 सुबह प्रार्थना के बाद मैंने 2 पत्र लिखे, एक अपने पुत्र बाबा को और दूसरा भाव दुर्दानी को, उन्हें यह बतलाने के लिए कि मेरा और 2 महीनों तक लौटना नहीं हो सकेगा। श्री नाटेकर राधा कृष्णा माई के पास गए। ऐसा लगता है कि वे बाहर गई थी। वे वहाँ बैठे और उन्होंने इतना सुकून और अच्छा अनुभव किया कि सारा दिन वहीं बैठे रहे। मैंने सुबह रामायण का पाठ किया और दोपहर को भागवत सुनी और सांझ ढलने से कुछ पहले साईं महाराज के पास गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, मुझे मेरे नाम से पुकारा और धैर्य के गुण का असर बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी गढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार घूमते हुए वे औरंगाबाद गए और एक मस्जिद में बैठे हुए फकीर को देखा, जिसके पास इमली को बहुत ऊंचा दरख्त था। फकीर ने पहले उन्हें मस्जिद में घुसने नहीं दिया, लेकिन आखिर में वह उनके वहां रहने पर राजी हो गया। वह फकीर रोटी के टुकड़े पर पूरी तरह निर्भर था, जो उसे बूढ़ी औरत दोपहर को देती थी। साईं महाराज उनके लिए भिक्षा मांगने के लिए तत्पर हुए और 12 साल तक उन्हें ढेर सारा खाना देते रहे और फिर वहां से जाने की सोची। बूढ़े फकीर ने जुदाई पर आंसू बहाए और उनको कोमल शब्दों में दिलासा देनी पड़ी। साईं महाराज उनके पास 4 साल बाद आए और उन्हें वहां ठीक ठाक पाया। वह फकीर भी फिर कुछ साल पहले यहाँ आया और चावड़ी में ठहरा। माँ बाबा फकीर ने उनकी देखभाल की। जो कहा गया कि उनसे मैंने समझा कि साईं बाबा 12 साल औरंगाबाद के फकीर को दीक्षा देने के लिए ठहरे और उसे आध्यात्मिक दुनिया में पूरी तरह से जमाया। रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। नाटेकर भी वहां आए और उन्होंने भी एक अध्याय पढ़ा। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अगले अंक में हम पढ़ेंगे।